हरे कृष्णा। आज हम इस वीडियो में लैप्लस ट्रांसफॉर्म के साइन ए और कॉस बी ट्रांसफॉर्म ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के को कैसे सॉल्व करेंगे वो डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि लैप्लस ऑफ साइन टू टी इंटू कॉस थ्री टी इंटू कॉस टू टी, इसका हमें लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी फाइंड आउट करना है। तो लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी फाइंड आउट करने से पहले, कोई भी क्वेश्चन देखने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन का आंसर मिल सकता है। तो फिर अगर हम यहाँ देखेंगे तो साइन नहीं है, मल्टीप्लिकेशन में तीन टर्म्स वो ट्रिग्नोमेट्रिक और साइन टू टी, कॉस थ्री टी और कॉस टू टी। अब हमारे पास मैंने पिछले वीडियो में चार फॉर्मूलेस डिस्कस किए थे, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, और फिर और दो है कॉस ए कॉस बी एंड साइन ए साइन बी, ऐसे फॉर्मूलाज है। तो फिर हम इन चारों में से कौन से फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। तो पहले साइन ए कॉस बी का फॉर्मूलाज हम देख लेते हैं। 1/2 साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। जब ए और बी की वैल्यूज हम डिसाइड करेंगे, कॉस ए इंटू साइन बी इक्वल टू 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। जो टी का कोएफिशिएंट होता है वो ए और बी की वैल्यूज रहती है। तो पहले हम इस क्वेश्चन में साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। आप कॉस ए इंटू कॉस बी का भी फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी हम इस वीडियो में साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में लैप्लस साइन ए प्लस बी। यहाँ पे ए और बी की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू 2 है और बी की वैल्यू 3 है। तो ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या है, 2 + 3 कितना होगा 5t, साइन 5t ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे प्लस साइन ए माइनस बी, साइन 2 - 3 क्या होता है माइनस 2 - 3 -1 होता है। तो साइन ऑफ -1t इंटू कॉस 2t। अब यहाँ पे साइन ऑफ माइनस टी क्या आता है, साइन ऑफ माइनस टी इज इक्वल टू माइनस साइन टी। तो फिर यहाँ पे 1/2 लैप्लस साइन 5t, साइन माइनस साइन बाहर जाएगा तो माइनस साइन टी इंटू कॉस 2t। अब कॉस 2t से ब्रैकेट के सारे एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करने का, तो 1/2 लैप्लस ऑफ साइन 5t इंटू कॉस 2t, और फिर माइनस साइन मैं कॉस 2t, और मैं साइन टी इंटू कॉस 2t भी लिख सकता हूँ, और मैं कॉस 2t इंटू साइन टी भी लिख सकता हूँ। ऐसा लिखने का मेरा मिशन क्या, एम क्या है कि अगर जब यहाँ पे कॉस 2t और साइन टी है, टी की वैल्यू ज़्यादा है ना, यहाँ पे तो 2 है वैल्यू टी की, और यहाँ पे तो सिर्फ 1 है। तो अगर जब मैं साइन फॉर्मूला अप्लाई करूँगा तो फिर यहाँ पे अगर जब साइन टी कॉस 2t होता तो फिर माइनस, यहाँ पे माइनस साइन आता और फिर थोड़ा कॉम्प्लेक्शन बढ़ता। पर अगर यहाँ पे 2t और यहाँ पे t है तो फिर साइन की वैल्यू सेम रहेगी, पॉजिटिव रहेगा। तो सम सॉल्व करते समय हमारा कॉम्प्लेक्सिटी कम होगा। तो 1/2। अब यहाँ पे फिर से देखिए साइन इंटू कॉस एंड कॉस इंटू साइन, हमें फिर से यहाँ पे ये दो फॉर्मूलाज अप्लाई करने हैं। तो अप्लाई करते हैं। पहला क्या, साइन ए इंटू कॉस बी। तो यहाँ पे लैप्लस ब्रैकेट फिर से 1/2, यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू क्या है 2। तो साइन ए इंटू साइन ए प्लस बी, साइन 5 + 2 क्या होता है 7t, प्लस साइन ए माइनस बी, 5 - 2 क्या होता है 3, तो साइन 3t माइनस 1/2 कॉस इंटू साइन बी का फॉर्मूला क्या है 1/2 साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तो यहाँ पे साइन ए प्लस बी 2 + 1 क्या होता है 3t,
और फिर माइनस साइन ए माइनस बी, 2 - 1 क्या होता है, साइन टी। तो इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में हम देखेंगे, ब्रैकेट के अंदर दोनों फंक्शन में 1/2 कॉमन है, तो उसे ब्रैकेट के बाहर निकाल देने का। तो 1/2 लैप्लस ब्रैकेट में साइन 70 प्लस साइन 3t माइनस साइन 3t। हमने ब्रैकेट को ओपन किया तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस साइन टी। अब यहाँ पे देखिए प्लस साइन 3t माइनस साइन 3t दोनों कैंसिल हो गए, तो यहाँ पे 1/4 लैप्लस ब्रैकेट में साइन 70 प्लस साइन टी। अब हम यहाँ पे कैसे सॉल्व करेंगे, 1/4 सेपरेट लैप्लस ऑफ साइन 70 और प्लस लैप्लस ऑफ साइन टी। ब्रैकेट में दोनों एलिमेंट्स को सेपरेट सेपरेट लैप्लस दे दिया, तो फिजिकल टू 1/4 लैप्लस ऑफ साइन 70। आपको ये देखिए कौन सा फॉर्मूला याद आता है, लैप्लस ऑफ साइन 80। ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 7, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैप्लस ऑफ साइन 80। आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, a/s² प्लस a²। यहाँ पे क्या है, ए की वैल्यू 7 है, तो ब्रैकेट में ए 7/s² प्लस a² 7 का स्क्वायर क्या आता है 49 प्लस यहाँ पे क्या है साइन टी। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो क्या आएगा ए 1/s² प्लस a² 1²। यह आपका फाइनल आंसर हुआ, लैप्लस ऑफ एफ ऑफ टी। तो होप आपको आंसर समझ में आया होगा। अगर जो आपको कोई भी डाउट्स होगा तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा।